तो हमारे देश को दुर्भाग्य से ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जब से वो होश संभाला है तब से वो सच बोलता है कि नहीं, यह भी एक रिसर्च का विषय है। वो तो अपने माँ का भी बायोलॉजिकल पुत्र है कि नहीं, इस पर सवाल पैदा करता है। प्रधानमंत्री यह लाल किले के प्राचीर से कहता है कि हम जितना कानून खत्म करते हैं हमको खुशी होती है। आपको याद होगा 21 नवंबर को बिहार चुनाव के मद्देनजर में सारे कानून को खत्म कर दिया, कहता है लेबर कोड लागू करेंगे। लिखा हुआ है भारत के लोगों में सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते का लोगो लगा करके झूठ का कारोबार, निरंतर झूठ का कारोबार, वह अदानी का एजेंट है, वह अंबानी का एजेंट है, वह दुनिया के कॉरपोरेट का एजेंट है। यह लड़ाई भारत में संविधान, नागरिक आज़ादी और संवैधानिक अधिकार, जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। देश की सारी संपदा का मालिक है, देश का नागरिक सरकार बनाती है, और ऐसे में जो लोग कुछ कब्जा करके बैठे हैं वो समझते हैं कि उनकी बपौती है, उनका मालिकाना हक है, जो नेचुरल लॉ के खिलाफ है। मेरा नाम विद्यासागर गिरी, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष AITUC, ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ द कंट्री। तो ये सीधे सीधे लड़ाई अमीर और गरीब की हो गई है। जिस तरह से दुकानदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया जाए, उनको इंक्रोचमेंट बताया जा रहा है, जो लोग रोजी रोटी फुटपाथ से कमा रहे हैं। सबसे पहली बात कि यह लड़ाई भारत में संविधान, नागरिक आज़ादी और संवैधानिक अधिकार, जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए हम संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, देश के नागरिक, देश की सारी संपदा का मालिक है, देश का नागरिक सरकार बनाती है, देश का नागरिक विधानसभा, नगरपालिका, नगर निगम से लेकर सबका चुनाव करती है। इसलिए जितने प्रकृति ने संसाधन दिए हैं, चाहे वह जमीन हो, जल हो, जंगल हो, सारे चीज पर मालिकत्व देश की जनता का है। और ऐसे में जो लोग कुछ कब्जा करके बैठे हैं वो समझते हैं कि उनकी बपौती है, उनका मालिकाना हक है, जो नेचुरल लॉ के खिलाफ है। इसलिए यह लड़ाई, इनकी लड़ाई कोई अनर्गल मांगों पर आधारित नहीं है। मैंने शुरू में कहा जीने की लड़ाई है, और इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद के बाद, आज़ाद हिंदुस्तान से पराधीन हिंदुस्तान काल तक संघर्षों के बाद स्ट्रीट वेंडर के लिए कानून बने 14 में, और कानून बने, उसके डायरेक्टिव हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, कानून संविधान प्रदत्त अधिकार है, हम उसकी बात करते हैं, तो उसका उल्लंघन करने वाला, चाहे वह मालिक दुकान का हो, चाहे प्रशासन में बैठा हुआ, वह लोग देश के साथ गद्दारी कर रहा है, कानून के साथ गद्दारी कर रहा है। उन प्रशासन में बैठा हुआ लोग अगर इन पर जुल्म करता है तो वह कानून के साथ अपराध कर रहा है। हम तो संसद ने कानून पास किया है, उसको लागू करने की बात करते हैं। स्ट्रीट वेंडर, मैं तो कहा भारत सरकार का, या भारत सरकार द्वारा जारी किया हुआ यह बुकलेट है जो लोगों को कहता है कि अपने अधिकार के लिए लड़ो। हम अपने जीने के अधिकार, सौंदर्यीकरण के नाम पर दुकानदारी के, हमारा दुकानदारी का मोनोपोली खत्म नहीं हो। अमेज़न आकर, वॉलमार्ट आकर इनकी दुकानदारी को खा रहा है, निगल रहा है, तो वॉलमार्ट के खिलाफ ही नहीं बोलेंगे। सबसे कमजोर दिखता है स्ट्रीट वेंडर। पर एक चीज़ समझाइए, हम लोग ये सवाल हमेशा पूछते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और हमारा विकास आखिरी अंतिम पंक्ति तक जाना चाहिए, पर यहाँ पर तो जो दिख रहा है वो सड़क पे तो अलग ही चीज़ दिख रही है। जब देश के प्रधानमंत्री की बात किया है तो हमारे देश को दुर्भाग्य से ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जब से वो होश संभाला है तब से वो सच बोलता है कि नहीं, यह भी एक रिसर्च का विषय है। जब से जन्म लिया है तब की बात मैं कर रहा हूँ, वो तो अपने माँ का भी बायोलॉजिकल पुत्र है कि नहीं, इस पर सवाल पैदा करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वह आदमी जो देश की जनता, देश का संविधान, जिस कानून के अंतर्गत वह सत्ता में पहुंचा है, उसके प्रति सम्मान नहीं रखता है, तो उसकी बात क्या करिएगा। वह क्या कहता है, प्रधानमंत्री यह लाल किले के प्राचीर से कहता है कि हम जितना कानून खत्म करते हैं हमको खुशी होती है। आपको याद होगा हमने अभी तक इतना 100 कानून खत्म किया, यानी कानून खत्म करने वाला प्रधानमंत्री। आपने देखा
देश के मजदूरों ने पूरे देश में अंग्रेजों से लड़कर ट्रेड यूनियन एक्ट हासिल किया, 44 श्रम कानून बनवाए, उस सारे श्रम कानून को खत्म करके अभी 21 नवंबर को बिहार चुनाव के मद्देनजर में सारे कानून को खत्म कर दिया। कहता है लेबर कोड लागू करेंगे। नतीजा क्या हुआ? आपको पानीपत की घटना मालूम है परसों का? परसों पानीपत में 30,000 मजदूर विद्रोह कर दिया, लाठी डंडा उठाकर सीआईएसएफ पर हमला किया। वो हमला नहीं करना चाहता था, क्योंकि जिंदगी जीने की वह लड़ाई लड़ रहा है, कानून की लड़ाई लड़ रहा है। उसको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। जो मजदूरी दी जाती है उसको जबरदस्ती ठेकेदार कहता है वापस कर दो, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। यानी पूरे देश का जो श्रम जगत है, मजदूर वर्ग है, मेहनत करने वाला लोग है, समाज को संचालित करता है, उसके प्रति जिस प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं हो, उस श्रम जगत पर हमला बेरहमी से किया जा रहा है। उस प्रधानमंत्री के सच और झूठ की बात, और बोला ना कुछ सत्य बोलता ही नहीं है। लिखा हुआ है भारत के लोगों में सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते का लोगो लगा करके झूठ का कारोबार, निरंतर झूठ का कारोबार, वह अदानी का एजेंट है, वह अंबानी का एजेंट है, वह दुनिया के कॉरपोरेट का एजेंट है, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का अगर कहा जाए गुलाम है तो कोई बुरा नहीं होगा, जो ट्रेड डील करके हमारे देश के किसानों के, हमारे देश के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर आधारित लोगों की आजीविका को खत्म करना चाह रहा है। वो देश का प्रधानमंत्री है, वो कॉरपोरेट का एजेंट है, लेकिन वह भ्रमित करके लोगों को, धार्मिक भावनाओं को भड़काकर, लोगों को डिवाइड करके और टेम्परोरी चाहता है पूरा देश को बेच दे। कल अखबारों में देखा होगा आपने, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर 16 लाख करोड़ रुपया अर्जन का बात किया है। पूरे देश को बेच रहा है। देश का सड़क को मोनेटाइजेशन किया जा रहा है, हाईवे का मोनेटाइजेशन किया जा रहा है, कम्युनिटी सेंटर का मोनेटाइजेशन किया जा रहा है, पैसा वसूला जा रहा है पैसे के लिए। यानी उसको पैसा के सामने मानवता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री अंतिम व्यक्ति तक पहुंच की बात अगर करता है, वह इतना झूठा है कि इसका क्या कहना है। इसलिए यह उदाहरण है, स्ट्रीट वेंडर का यह संघर्ष, यही तो अंतिम व्यक्ति है जो सड़क पर रहकर 24 घंटा में 4 घंटा भी लोग नहीं सो पाता है, और इन लोगों की आजीविका का साधन भी छीन लेता है, हमला करके जब्त करता है। अब पुलिस निरंकुश पूरे देश के शहरों में और खासकर दिल्ली राजधानी में करोड़ों रुपया की प्रति माह वसूली इनसे की जाती है, अवैध वसूली करोड़ों करोड़ रुपए की। यह कहते हैं कि हमसे फीस लो, घूस नहीं। इससे बढ़िया बात क्या होगी, लेकिन इस बात नहीं पहुंचती। अभी बरौनी रिफाइनरी में विद्रोह हुआ 2 फरवरी और 9 फरवरी को, पानीपत में 23 फरवरी को। पूरे देश में मजदूर आंदोलित हैं, किसान आंदोलित हैं, नौजवान आंदोलित हैं, नौकरी पेशा वाले आंदोलित हैं। फिर कहता अंतिम आदमी तक पहुंच है, तो इसको क्या कहा जाएगा। उस आंदोलन का मुख्य मुद्दा यही है कि संविधान में जो हमको जीने का हक मिला है, उस हक को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। उस हक के साथ हम रहेंगे। क्या हो गया, ताली नहीं बजा हो गया साथियों, वो हक क्या है। अभी सुना हम कि हमारे जो दुकानदार भाई लोग हैं, दिल्ली के अस्थाई दुकानदार, बड़े बड़े महलों में व्यापार करने वाले, हमको खबर मिली उन लोगों ने जुलूस निकालकर हम रहरी पटरी वाले को उजाड़ने की बात किया है। हम उनको कहना चाहते हैं कि ऐसा मत करो। अगर हम गरीबों का, हम मेहनत करने वालों का पेट का भूख, पेट की आग अगर दिमाग में पहुंच जाएगा तो पूरा समाज का अत्याचारी भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें साथियों। काफी जद्दो, हमारे संदीप वर्मा हो,
या दिल्ली में जितने टाउन वेंडिंग कमेटी के हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वह प्रतिनिधि को जो अधिकार है उन प्रतिनिधियों के समन्वय के साथ हम वेंडरों का सर्वे करना, उनका लिस्ट बनाना और उनको जीने का अधिकार कानूनी रूप से प्रदान करने का जो हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। आप कानून के साथ हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, दुर्भाग्य क्या है, इस देश में कानून हमारे आंदोलनों के दबाव में, हमारे संघर्षों के दबाव में कानून तो बन जाते हैं, लेकिन कानून बनाने वाला, कानून को संरक्षण देने वाला वही कानून का संहार करने लगता है, वही कानून को तोड़ने लगता है, तो हमको सड़क पर उतरना पड़ता है। आश्चर्य हुआ, पिछले दिनों जामा मस्जिद के सामने हमारे यही नेता लोग, हमारा संदीप वर्मा, मोहित भाई और टाउन वेंडिंग कमेटी के हमारे साथी जब अपने अधिकारों के लिए 12 तारीख के भारत बंद के समर्थन में पोस्टर लेकर जा रहे थे, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके और भेज दिया गया मेडिकल के लिए। रात में हम लोग गए और जब लोग जमा होना शुरू हुआ, हंगामा होना शुरू हुआ, यह मामला जब गृह मंत्री के ट्विटर पर हम लोग डाल के कहा यही तुम्हारा न्याय है, यही तुम्हारी दिल्ली पुलिस है, साथियों, भारत सरकार पर्चा जारी करके, पोस्टर जारी करके कानून की बात करती है, लेकिन वह बेशरम लोग जिनका काम कानून का संरक्षण करना है, वही उसका उल्लंघन करने लगता है। हमारे पास ही 4 पेज का एक डॉक्यूमेंट है। यह पथ विक्रेता जो हम वेंडिंग करते हैं, उनके लिए आवास और शहरी ग्रामीण उपशमन मंत्रालय निर्देश जारी करता है। हमको कानूनी हक है, इसका प्रचार करता है, और जब हम कानून के कार्यान्वयन की बात करते हैं तो हमारा जीविका का साधन भी बर्बाद कर देता है, हमारी पूंजी भी बर्बाद कर देता है, हमारे जीने के साधन पर हमला कर देता है और हम पर दमन करता है। वह पुलिस प्रशासन, खासकर दिल्ली पुलिस, जिसकी जवाबदेही है कानून का संरक्षण करना, वह कानून पढ़ता है कि नहीं, यह भी जानकारी हम लोगों को नहीं है। अगर कानून के प्रति सम्मान होता, ज्ञान होता, तो आप लोगों के साथ दबाव डालकर, या जो चोर बेईमान लोग नगर निगम में बैठा हुआ है, जो बस 2 मिनट में हम अपनी बात खत्म करेंगे, बैठा हुआ है, हम लोगों से प्रतिदिन वसूली किया जाता है करोड़ों करोड़ रुपया, वसूली और बंद करो, इसलिए बंद करो, साथियों, अबे हमारा वसूली बंद करो, इसलिए हमारा वसूली बंद करो, इसलिए हमारा नारा है, घूस नहीं, फीस दो और हमको कानूनी अधिकार दो। AITUC जिस बैनर को लेकर आप चल रहे हैं, देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के देश को आजाद कराया, आजाद हिंदुस्तान के काले अंग्रेज हम पर जुल्म करना चाहेंगे, इनसे भी हम आजादी लेंगे और अपने अधिकार की रक्षा करेंगे।